एक बार की बात है कि श्री राम जी महाराज समुद्र के तट पर, जिस समय पर उन्हें समुद्र पार करके लंका में जाना था, तो उस समय पर नल नील दो नाम के जो बंदर थे वो पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर रहे थे। रा और माँ राम नाम लेखन कर रहे थे और उस राम नाम लेखन के प्रभाव से जल में उस पत्थर को डाल रहे थे, तो वह पत्थर डूब नहीं रहा था। श्री राम जी महाराज बैठे बैठे देखे कि हमारे नाम में इतना प्रभाव कि यह पत्थर, हमारी इस पत्थर पर राम नाम अंकित कर दिया जा रहा है, राम नाम लिख दिया जा रहा है, तो यह पत्थर डूब नहीं रहा है। चलो जरा देखता हूं, इस राम के नाम में इतना प्रभाव है तो राम में क्या शक्ति है, चलते हैं इस चीज को हम जानते हैं। तो कथा ऐसी आती है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र के तट पर कुछ दूर दूर किनारे किनारे चले गए और दूर पहुंचे और जाकर के सोचे आज देखता हूं राम में कितनी शक्ति है। एक छोटा सा पत्थर उठाए और महाराज धीरे से समुद्र में डाले तो वह पत्थर डूब गया। फिर दूसरा उठाए, वह भी डूब गया। दाएं बाएं चारों तरफ में देखे, कोई देख तो नहीं रहा है। तीसरा भी उठाए और डाले तो डूब गया। इतने में पीछे मुड़ करके देखे तो देखे कि श्री हनुमान जी महाराज देख रहे थे। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु जय सिया राम। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सब कुछ देखा। पत्थर आप डाल रहे थे ना, वह डूब जा रहा था। तो राम जी महाराज कहे कि अरे हनुमान, ये बताओ कि हमारे राम के नाम में इतनी शक्ति है, नल और नील दोनों लोग पत्थर पर हमारा नाम अंकित कर रहे हैं, तो अब पत्थर तैर रहा है, डूब नहीं रहा है, और हम उसी पत्थर को उठा करके अपने हाथों से डाल रहे हैं तो डूब जा रहा है। आखिर में क्यों डूब जा रहा है, कारण क्या है? श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु एक बात बोलूं ना, कि जिसको आपके नाम का सहारा मिल जाएगा, रा और माँ, जिसको आपके नाम का सहारा मिल जाएगा ना, राम का सहारा मिल जाएगा ना, वह तो इस भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन महाराज आप उसके ऊपर में बहुत बड़ी कृपा किए, जिस पत्थर को आपने अपने हाथ में उठाया, हाथ में लिया, वह कितना भाग्यशाली होगा। लेकिन जिसको प्रभु आप हाथ में लेकर के और संसार में फेंक दे, संसार सागर में समुद्र में फेंक दे, तो वह डूबेगा नहीं तो कैसे तरेगा? अरे प्यारे, कहने का भाव या हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु जिसको आप उठा करके फेंक दो उसको तो डूबना ही डूबना है, और जिसको आपके नाम रूपी धन का सहारा मिल जाए, नौका का सहारा मिल जाए, वह कैसे डूब सकता है? वह तो पार ही हो जाएगा। इसलिए यह पत्थर डूब जा रहा है और नल नील नाम के जो दो बंदर लिख रहे हैं वह पत्थर तैर जा रहा है। यह है राम नाम का प्रभाव। इसी को परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज रामायणी जी, जो श्री राम कथा के बहुत ही अच्छे, बहुत रसिक गायक, ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्य पद श्री रामायणी जी अपने शब्दों में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जग माया के फेरी में भूली पर्यो, सुनी है कहूँ कौन कहूँ केही को, जिनको प्रतीत है झूठों में, ते ही झूठ बतावत है सही को। को माने न माने रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मोहि को, कि जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरई जो जपई त्यही को। महाराज जब नाम के प्रभाव से पत्थर तैर सकता है, तो संसार सागर में रहने वाले हम और आप राम नाम का भजन करेंगे तो क्यों नहीं भवसागर से पार हो जाएंगे? कौन नहीं पाया इस संसार सागर से गति? गणिका अजामिल ब्याद गीद अजामिल
खल तारे घना, गणिका अजामिल ब्याद गीध, गजादि खल तारे घना। कौन नहीं संसार सागर से पार गया है जो भगवान का नाम लेकर लिया हो वह बहुसागर से पार नहीं गया हो, ऐसा कोई नहीं है। अजामिल जी महाराज भी एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, इसलिए मैं कहा करता हूं भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। एन केन प्रकारेण, बच्चे के नाम से, पोता के नाम से, किसी के भी नाम से नारायण राम सीताराम बोलोगे महाराज तो आपका कल्याण हो जाएगा। यानी हम महाराज, हमारे संत कहते हैं कि करंट है ना, बिजली है ना, उसको आप जानबूझ करके छुओ, कहो अरे हमारे मामा जी, तो भी मामा जी यानी दो मामा, दो माँ, जहाँ एक माँ से इतना प्रेम तो दो मामा, तो भी वह करंट मारेगा। और कहो कि हमारे दुश्मन जी, तो भी वह करंट मारेगा। महाराज जान से लग गया, आप जान करके छुओगे तो भी करंट मारेगा। आप निकल रहे थे बगल से, अनजान में हाथ लग गया तो भी आपको करंट मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, भाव से कुभाव से अनख यानी क्रोध से, आलस्य से, किसी भी प्रकार लिया जाएगा। कामात द्वेषात भयात कंसात, कंस ने द्वेष से लिया तो भी तो कल्याण हुआ। और हमारे सदगुरुदेव भगवान आप लोगों को बहुत सुंदर बात कह रहे थे विश्वनाथ भैया कि अधर्म का विनाश हो नहीं, अधर्म का कल्याण हो। भगवान ने तो अपने भक्तों का भी कल्याण ही किया है। महाराज एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का में भी ताड़का को भगवान ने मारा ना, मारे है ना, लेकिन देखिए मारे नहीं, उसको तो तार दिए, एक ही बाण में उसको अपना निज पद दिए। पूतना को भी देखिए कल मारे ना, लेकिन मारे नहीं, उसको तारे हैं। तो भगवान तो अपने भक्तों का विनाश नहीं करते, क्या करते भैया, भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए धर्म की जय हो और अधर्म का कल्याण हो। कहीं ना कहीं भगवान को मारने में भी तारना छुपा रहता है। इसलिए हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि भगत वचल प्रभु दीन दयाला, जय गौ माता जय गोपाल, भगत वचल प्रभु दीन दयाल। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे उनका अगर हम नाम लेंगे तो पक्का है कि संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। उन राम का नाम भी ले, और वो राम हमारे हृदय में कब आएंगे, अपने मन को निर्मल बनाए, कथा श्रवण करके, भगवान नाम स्मरण करके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दूसरी चीज, जब हमारा मन साफ रहेगा वहीं भगवान आएंगे। अच्छा आप बताइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और जिस रूम में वो आपको, विश्राम गुरु जी, अच्छा, जिस रूम में आपको बिठाएं और उस रूम में गंदगी भरी हो तो आप वहां बैठना चाहेंगे? कहेंगे नहीं बाबू साहब पहले इसको सफाई कर दीजिए। ऐसे ही भगवान भी आए अगर भी और आपके हृदय में गंदगी देखेंगे, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का, तो वो चले जाएंगे। हमारे संत कहते हैं जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, और जिस घर में अभिमान भरा तो भगवान कहां से आए। तो जब हमारा मन साफ नहीं होगा ठाकुर जी आएंगे नहीं। अपने मन को साफ बनाए, भक्ति अपने हृदय में लाए। तो भगवान का वचन है, तो या भूतस्तु भगवान याति नीच गृह सपी। नीच से नीच के हृदय में यदि भगवान की भक्ति है ना, तो हमारे भगवान वहां दौड़े दौड़े चले आते हैं। आ जाते हैं राम, एक बार बुला के देख लो।